दोस्तों इस वक्त खड़े हैं सढौरा की ईदगाह में और यहाँ के जो हालात हैं उससे आपको इस वीडियो के माध्यम से रूबरू कराने जा रहे हैं। जिस तरह की बदहाली इस ईदगाह की इस वक्त हो चुकी है, शायद इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी। क्योंकि जब कोई प्रॉपर्टी लावारिस हो जाती है, जिसका कोई मालिक नहीं होता, उसका अक्सर इसी तरह का हाल होता है। और ये देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये मेन दीवार है जहाँ जिसके सामने खड़े होकर नमाज अदा की जाती है। और बताना चाहूँगा, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की नमाज पढ़ने के लिए इस ईदगाह में लगभग 20 से 25 हज़ार लोग पहुँचते हैं। उसके बावजूद इस ईदगाह का ये हाल है कि ये पूरा जंगल जहाँ पर नमाज पढ़ने की जगह है, देख सकते हैं इसके हालात। और अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ ईदगाह को। और उसके बाद ये जो दीवार है, बताया जाता है कि बहुत ऐतिहासिक, बहुत पुरानी ये दीवार थी, लेकिन रख रखाव ना होने की वजह से आज इस दीवार का हाल देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेहराब था जहाँ पर इमाम मुसल्ला लगाता था अपना और यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी। और इस लावारिस हालत में इसको छोड़ दिया गया। कब छोड़ा गया है? जब वक्फ बोर्ड को लेकर कौम को इतनी फिक्र है वक्फ बोर्ड की कि कौम मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार है, लेकिन वक्फ बोर्ड का हाल आप देख सकते हैं। वक्फ की ही प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद कितना ध्यान इसका रखा जा रहा है। और वक्फ की लापरवाही की दास्तान केवल एक ये ईदगाह नहीं है, इसके अलावा भी सढौरा के अंदर कई एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की बताई जाती है। लेकिन क्या कारण है कि वक्फ बोर्ड को शायद उनके बारे में पता नहीं, या जानबूझकर उन प्रॉपर्टीज को छोड़ा जा रहा है और उसके बाद कौम को छोड़ दिया जाता है कि वक्फ के ऊपर हमला हो रहा है, सरकार वक्फ में इंटरफेयर कर रही है और कौम लग जाती है सोशल मीडिया पर क्रांति लाने के लिए। लेकिन जब जमीन पर उसकी जरूरत होती है तो जमीन पर ये आप हाल देख सकते हैं। अभी यहाँ की दीवार का ये आपको हाल दिखाया है और इसके सामने जो ये पूरा जंगल नुमा जगह बन चुकी है। अब जो यहाँ पर पिछले दिनों एक एजुकेशन इदारे की शुरुआत यहाँ पर की गई 5-7 साल पहले, और बताया जाता है कि उस इदारे के लिए बिल्डिंग तय की गई थी। इस बिल्डिंग में जो कमरे बने हुए हैं उनका भी हाल हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग इस वक्त नशेड़ियों का अड्डा बन चुकी है, जुआरियों का अड्डा बन चुकी है। और उसके अलावा लोग अपनी हवस का केंद्र भी इसको बना चुके हैं। क्योंकि अंदर के जो दृश्य है वो आपको हम दिखाएंगे और आप भी सोच सकते हैं कि कितनी गर्त में ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का है ये पूरा जा चुका है। तो चलिए एक बार अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये पहले कमरे से ही शुरुआत करते हैं। सब जानते हैं कि इसका जो दरवाजा यहाँ पर लगा हुआ था वो काफी दिनों पहले ही उतर चुका था, यानी जो चोर नशेड़ी वगैरह टाइप के लोग थे उनके द्वारा यहाँ से इसके दरवाजे को उखाड़ लिया गया था। और अब ये कमरा पूरी तरह से खुला है और इसमें देख सकते हैं ये यहाँ पर लोग नशे के जो सामान है वो यहाँ पर बैठकर अपना नशा करते हैं। ये पेपर वगैरह, वीडियो के बंडल के कवर, और ये जो तमाम इसकी विंडोज है, ये लोहे की विंडोज थी, इसमें वो तमाम उतर चुकी है क्योंकि कोई मालिक सही इसका नहीं है। अब दूसरे कमरे की तरफ आपको लेकर चलते हैं। ये ब्लैक बोर्ड, जैसा हमने बताया अभी कि कुछ साल पहले यहाँ पर एजुकेशन इदारे की शुरुआत की गई थी। इससे पहले ITI भी यहाँ पर थी। और अब चलते हैं दूसरे कमरे की तरफ। दूसरे कमरे का हालात इससे भी बदतर है, क्योंकि इसके 2 दरवाजे थे, दोनों दरवाजे इसके उतरे काफी समय से उतरे पड़े हैं और जो चोर नशेड़ी इसी टाइप के लोगों के द्वारा उतारे गए हैं। लेकिन इसकी जो नीचे की हालात है वो देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर भी पूरी आग सेकी जाती है। ये राख यहाँ पर, अब बताओ, जब यहाँ पर किसी का घर नहीं, किसी की रसोई नहीं, उसके बावजूद भी ये राख, क्या कारण हो सकता है, किस लिए यहाँ पर ये राख? ये जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है तमाम यहाँ पर पूरी तरह से तोड़े हुए हैं, इनमें से बोर्ड बार तो सब उतरे हुए हैं। और जो विंडो लोहे की, जो दरवाजे लोहे के, तमाम यहां से गायब हैं। अब चलते हैं तीसरे कमरे की तरफ। आइए देख सकते हैं आप इस कमरे का, हालांकि दरवाजा एक सुरक्षित है और उसके बावजूद ये देख सकते हैं नीचे बीड़ियां, पेपर, न जाने क्या क्या, लेज, कुरकुरे, तमाम चीजों जो यहाँ पर बैठते हैं लोग, बैठने वाले हैं, क्योंकि एक तरह से उनके लिए एक खंडरनुमा जगह है और जैसे चाहे वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइटर पड़े हैं बीड़ी जलाने के लिए और पूरी तसल्ली के साथ लोग यहाँ पर, अभी जब हम यहाँ पर पहुंचे तो 3 से 4 युवक यहाँ पर बैठकर भांग रगड़ रहे थे और जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे वो हमें देखकर रफू चक्कर हो गए। अब आगे चलते हैं, लास्ट कमरा इस पूरे पोर्शन का दिखाते हैं आपको। इसके हालात देख सकते हैं। स्टार्टिंग में ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का हाल देख सकते हैं, क्या हालत हुई पड़ी है इसकी। और उसके बावजूद ये देख सकते हैं ये चटाई, जहां पर न जाने क्या क्या ये लोग करते हैं, ये चटाई बिछी हुई पड़ी है पहले से ही यहाँ पर। और उसके अलावा ये फटे पुराने कपड़े यहाँ पर, ये
सोचने का विषय है कि ये सब चीजें यहाँ पर आखिर डालकर कौन जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के पास तो इतनी फुर्सत नहीं कि वो अपनी चीजों को, अपनी इमारतों की देखभाल कर पाए। उसके बावजूद और ही लोग हैं जो शरारती लोग हैं या कोई नशेड़ी वगैरह या चोर लोग हैं, वो ही यहाँ पर ये तमाम चीजें डालकर जा रहे हैं। इसमें आपको प्याज भी मिल सकता है, डिस्पोजल ग्लास भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और उसके अलावा नशे के जो अन्य जो चीजें हैं वो तमाम बीड़ी वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर इसकी बेकदरी की हुई है। अगर बात की जाए कौम की, तो कौम तो इस वक्त शायद सोशल मीडिया पे ही क्रांति कर सकती है। उसके अलावा ग्राउंड पर जब उनकी जरूरत होती है तो शायद वो यहाँ पर अपनी चीजों की देखभाल नहीं कर सकती। और अगर बात वक्फ बोर्ड की करी जाए तो वक्फ बोर्ड भी सोया हुआ है, क्योंकि अगर कोई जागा हुआ होता है तो उसके लिए एक एक चीज कीमती होती है, और जब कोई व्यक्ति सो जाता है तो उसके लिए कोई भी चीज कीमती नहीं होती। आप देख सकते हैं ये जो दीवार है इसमें किस तरह से पूरी त्रेड़ आई हुई है, दरार आई हुई है, और ये तमाम जंगल, ये इसके ऊपर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना घास यहाँ पर इस वक्त उगा हुआ है। और जिम्मेदारी तो हर कोई ले लेता है, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है उसे निभाना किसी किसी के बस की बात होती है। शायद उसी का ही नतीजा है कि आज ईदगाह की जो हालात है बहुत ही डरावनी और बहुत ही दयनीय है। किसे कहे, अक्सर लोग यही शिकायत करते हैं कि भाई लोग नहीं आते। लोग कौन लोग नहीं आते, यही तो एक बड़ा सवाल है। जब हम खुद से प्रयास नहीं करेंगे तो कौन आएगा। हाँ, ये देख सकते हैं ये यहाँ पर किसी फैक्ट्री का माल यहाँ पे सूखा हुआ नजर आ रहा है, पड़े हैं गत्ते पड़े हैं ये किसी का। तो इसका कौन जिम्मेदार है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यहाँ पर किसी का प्राइवेट या सामान यहाँ पर ये सूखने के लिए या यहाँ डाला गया है, इसका कौन जिम्मेदार है। तो इस जो तमाम चीजें हैं सोचने का विषय है उस कम्युनिटी के लिए जो इस क्षेत्र में भारी तादाद में है, लेकिन उसकी जो एकमात्र ईदगाह है, जो ऑफिशियल जो आधिकारिक ईदगाह है, उसका इतना माड़ा हाल, उसका इतनी खस्ता हालत तब है जब वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद। और बड़ा सवाल है कि जो हमारा जो जिला है यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, मेवात के बाद अक्सरियत में मुसलमान हैं यहाँ पर। और इन 3 जिलों में अगर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड कहते हैं कि भारत के अंदर तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के पास है। और उसके बाद इन 3 जिलों में क्या दिया है वक्फ बोर्ड ने आखिर, एक बड़ा सवाल है ये कौम का। ना किसी बच्चों के लिए कोई कॉलेज खोला, ना कोई स्कूल खोला, और जो उनके पास अपनी प्रॉपर्टी इस तरह से पड़ी हुई है लावारिस हालत में, उसके लिए भी उन्होंने क्या कदम उठाए, एक बड़ा क्वेश्चन वक्फ बोर्ड से है। और कौम का क्या है, कौम तो लगातार क्रांति उनके लिए करती रहेगी, लेकिन कौम के लिए वक्फ बोर्ड ने क्या किया है, एक बड़ा सवाल है। और जो हालात हमने आपको दिखाए, आप इससे बदतर हालत कहीं पर भी नहीं देख सकते। एक सामाजिक, एक किसी कम्युनिटी की धार्मिक जगह का ये हाल, ये नाश किया गया है। और पीछे की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको एक बार इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग जैसे हमने कमरे दिखाए हैं आपको, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है। और पीछे जो पूरा जंगल है, अगर कोई इसको चाहे अच्छे से इसकी मुरम्मत करना चाहे तो यहाँ पर जो यहाँ इसकी ईदगाह के अंदर लकड़ी खड़ी हुई है, इससे भी इसकी मुरम्मत की जा सकती है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। शायद इसी वजह से इसको लावारिस हालत में छोड़ा गया है। ये पूरा जंगल झाड़ यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई बाहर से देखने वाला इसको देखे तो कह नहीं सकता कि ये किसी की धार्मिक जगह होगी, क्योंकि एक हंसी का भी पात्र बनते हैं कि एक धार्मिक स्थल है और उस कम्युनिटी का जो बहुसंख्यक है इस क्षेत्र के अंदर। तो ये देख सकते हैं तस्वीरें हम लगातार आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। पीछे एक टीन शेड बना हुआ था, ये भी पूरी तरह से गिर चुका है, लेकिन इतने तामझाम की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर इसकी हालत को सुधारा जाए, एक दीवार और कुछ कमरे यहाँ पर दोबारा सेटअप किया जाए और इसकी देखभाल के लिए स्पेशल एक चौकीदार की नियुक्ति की जाए, क्योंकि जो ये ईदगाह है ये ही उसका तनख्वाह का काम भी चला सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो हमने सवाल उठाए हैं, आप कितना सहमत हैं? क्योंकि इलाका वासियों को एक बेहतरीन ईदगाह की जरूरत है, लेकिन उसमें वक्फ बोर्ड के साथ साथ इलाका वासियों के सहयोग की भी बहुत जरूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द निराला टीवी में आपके साथ राशिद निराला। धन्यवाद।